आज हमारे बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा जी हैं और उनसे हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कि किस तरह सोलन ज़िला की बात की जाए तो किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं सोलन में देखने को मिल रही हैं। विवेक जी, आपका दैनिक सवेरा में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? सोलन की स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप में बीमार हैं। उसी तरह से जिस तरह से माननीय मंत्री जी का सोलन की जनता के प्रति व्यवहार है। हकीकत यह है कि एक बिस्तर पर दो दो मरीज़ हैं और वो मरीज़ ठीक होने नहीं बीमार होने आते हैं। ये सोलन की वास्तुस्थिति है और दुर्भाग्य है सोलन का कि यहाँ से ही हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री हैं। जनता इलाज ढूंढ रही है, माननीय मंत्री जी उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। हालत ये है इस हमारे सोलन क्षेत्र की। मैं आपको बताऊं कि हालत इतनी बदतर है कि ये कहते हैं कि आभा कार्ड के माध्यम से हम वहाँ पर डिजिटलाइज करके पर्ची बनवा सकते हैं। अरे ये आंकड़ा किसके पास है कि हिमाचल प्रदेश में आभा कार्ड कितने बने हैं और यहाँ पर जनता कितनी है? कोई आंकड़ा नहीं है पूरे राज्य स्तर के ऊपर। हालत यह है कि मंत्री जी दौरे इस प्रकार करते हैं जैसे रविवार की छुट्टी के लिए पिकनिक मनाने गए हों अस्पताल में, और अधिकारी उनका इस प्रकार उनका शोषण कर रहे हैं कि अस्पताल में लिखने वाली दवाइयों में एक भी डॉक्टर ऐसा ढूंढना मतलब अलादीन का चिराग ढूंढने के बराबर है जो पैसे खाकर दवाइयाँ ना लिखता हो। बेतहाशा मेडिसिन लिखी जाती हैं बाहर से, अस्पताल के अंदर दवाइयों की उपलब्धता नहीं है, लेकिन मंत्री जी को इसके बारे में एक्सपोजर ही नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हालत ये हो गई है, मैं बताऊं कि डिजिटल तो छोड़िए, एक काउंटर के ऊपर लोग खड़े होकर पर्चियां बनवा रहे हैं। अरे भाई, नवरात्रे चल रहे हैं, माता के दरबार जाके माथा टेकने वालों पर भी माता की कृपा हो जाती है, लेकिन अस्पताल में पर्ची बनवाने वालों के ऊपर कृपा किसी की नहीं हो रही। इतनी बदतर स्थिति है ये जो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा की है। हालत ये है कि आप ये छोड़िए कि डायलिसिस करेंगे, एक्सरे करेंगे, ये तो दूर की बात है। इतने डॉक्टर नहीं हैं हॉस्पिटल में जितनी हॉस्पिटल की सड़क के ऊपर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर खुल गए हैं। आखिर वो क्यों, किसके आशीर्वाद से, कैसे चल रहा है ये कह करके। और हिमाचल प्रदेश में इकलौता इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल के अलावा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं किया। चाहे माननीय मंत्री जी वर्तमान में सत्ता में रहे हों या पूर्व में विधायक रहे हों, उनकी पूरे सोलन को लेकर के कंट्रीब्यूशन क्या है इसकी जवाबदेही उनको देनी होगी या उनके उत्तराधिकारी को देनी होगी। हम भी समय की तलाश में हैं और समय आते ही हर प्रश्न का उत्तर उनसे वास्तविकता में गणना के आधार पर पूछा जाए। नहीं, जैसे कि आपने आरोप तो बड़े बड़े लगा दिए, लेकिन अगर बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी ने खुद जो है नया जो हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कर रहा है, करोड़ों रुपए जो उसके लिए उपलब्ध करवाए हैं, वो भी एक बड़ी बात जो सोलन के हॉस्पिटल के मतलब कि सोलन की जनता के लिए है। वो हॉस्पिटल निर्माणाधीन है और जल्दी जो है वो लोकार्पण भी किया जाएगा। तो ये तो कई छोटी छोटी बातें। दुर्भाग्य है मेरे पास इस समय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। उसके ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है, उस पर तो सीबीआई, ये मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसका नक्शा किसने पास किया, वो नक्शा कैसे बना, वो बिल्डिंग कैसे बनी। जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, उसकी हाई टेंशन को हटाने के लिए सरकार पैसे देने के लिए तैयार है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत ये कैसे हुई, ये अपने आप में जवाबदेही और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन डिमांड करते हैं। जवाबदेही की बात करी, इससे पहले भी 2 स्वास्थ्य मंत्री, वो भी सोलन से ही, वो भी भाजपा के, उनके तरफ से भी कभी कोई बात नहीं आई। डॉक्टर बिंदल जब सोलन के स्वास्थ्य मंत्री रहे, शाम को 6:30 बजे से पहले कोई डॉक्टर अस्पताल से कुर्सी नहीं छोड़ता था। शाम को 7 बजे भी प्लास्टर होते थे। हमने खुद देखे हैं और मैं तो इस पेशे से जुड़ा रहा हूं, मुझे अंदर की स्थितियां बहुत अच्छी तरह बेहतर हैं। रोगी कल्याण समिति की कितनी बैठकें हुई हैं, आरकेएस की फंडिंग का हिसाब पूछा जाएगा, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जरा थोड़ा सा इंतज़ार करिए, समय आने दीजिए। हम चाहते हैं मंत्री जी की जरा नींद खुल जाए।